कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। आप लोगों के मेरे को इतने सारे कमेंट आए कि कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, जिसमें मैंने आपकी सारी जितने भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट सेक्शन में देखा, जिस कोर्सेज़ के रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स थे वो मैंने उठाए। और क्योंकि इसमें रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैंने पर्सनली सारे डिपार्टमेंट के बच्चों से पूछने की कोशिश करी और पता करा कि क्या ये सीट्स जो वेबसाइट पे लिखी हैं, क्या ये एग्जैक्टली उतनी ही सीट्स को भरते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ सारी जो पॉपुलर कोर्सेज हैं उनके कट ऑफ्स पिछले ईयर्स की, अपने दोस्तों के ज़रिए जो उनकी बैच में रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात आपको बता देता हूँ, जैसे कि बीएससी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री जो दो कोर्सेज़ हैं ना, इनमें सीट्स आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। तो जो कट ऑफ है वो भी हाई जाएगी, जाहिर सी बात है। तो बीएससी फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर जो है उसमें 40-40 सीटें हैं श्रीनगर कैंपस में। तो फिर इस हिसाब से आप मान के चलिए जो कट ऑफ पिछली बार गई थी वो 331 और 400 के बीच में आप मान सकते हैं। अगर आपकी थोड़ा कैटेगरी एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वगैरह सर्टिफिकेट्स हैं तो थोड़ा सा ही मानिए आपकी कम जाएगी। बाकी जनरल की मैं इसमें लेके चल रहा हूँ, उसका डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा कम रहता है। और बीटेक की जो सबसे ज़्यादा मेरे पे आ रही थी, तो बीटेक में भाई ऐसा है कि सीट्स तो हैं, पर जो सीएससी वाला ब्रांच है जिसमें सब बच्चे आतुर हैं एडमिशन के लिए, उसमें सिर्फ 42 सीट्स हैं, जो कि आप राउंड ऑफ मान के 50 सीटें मान के भी चलें हम, तो इसमें भी आपको 350 से 400 का जो कट ऑफ है वो जाएगा भाई। तो इसमें भी क्योंकि सीट्स कम है और इस ब्रांच के लिए स्पेसिफिक, तो भाई मारा मारी रहती है। बाकी बहुत सारे हैं बीटेक की जो और अदर ब्रांचेस हैं जिनमें कंपटीशन बहुत कम है, जैसे कि एक दो इंस्ट्रूमेंटल और सिविल वाला कुछ है, तो उसमें आपको काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। तो भाई अगर कम है तो फिर यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। 300-350 से 400 अगर आप सीएससी टारगेट कर रहे हैं तो तब। बाकी अदर ब्रांचेज मैकेनिकल आईटी और वो सब के लिए कम चल जाएगा। एक और बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आप सभी को बतानी, कि जो भी ना यहाँ पे कोर्सेज़ हैं जिनमें भी सीट्स ज़्यादा हैं, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फिर उसमें आप ना कट ऑफ, बस आपने पेपर दिया ना सीयूईटी का, 100-200 नंबर तो लाए होंगे ना, 100, 200, 150, तो उनमें ना मेरिट लिस्ट जाती रहती 3-4, तो आपका नंबर इजीली आ जाएगा। और बाकी मेरे को जो क्वेरीज आई वो आई बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, जैसे कि बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 605 और 615 सीट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फिर आपके लिए इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ऑल तो इसमें बच्चे ज़्यादा हैं तो स्टार्टिंग की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है, क्योंकि इतने बड़े सैम्पल्स में से अगर जहाँ पे 400-500 बच्चे हैं एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो उसमें से एक आउटलायर तो होता ही है, तो उसकी कट ऑफ की वजह से शुरुआती हाई जाती है, जो कि 400 के अराउंड जा सकती है। और उसके बाद जो है 3-4 में कम होते 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 वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बीएससी फिज़िक्स केमिस्ट्री और ये ऑनर्स करना चाह रहे हैं, जो कि 4 साल का कोर्स होगा, तो उसमें आपकी कट ऑफ होनी चाहिए ऑनेस्टली 250 तक, 200 तक भी होगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको बी फार्मा, बी कॉम और आईटेक के कोर्सेज़ का बताऊँ, एक और बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपका बताई गई कट ऑफ से भी कम मार्क्स हैं, जो कि होने तो नीचे पर अगर हैं, तो उसके बावजूद भी कैसे एडमिशन लें वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर इनसे मैच ही नहीं हो रहा तो वीडियो छोड़ के मत चले जाना, आगे आपको बताने वाला हूँ। तो बी फार्मा में अगर हम देखें तो बी फार्मा में यहाँ पे काफ़ी कम सीट्स हैं, जो कि 60 सीट्स हैं, जो कि मेरे को वेबसाइट के डाटा से मिला है, क्योंकि डिपार्टमेंट में गया नहीं। तो भाई इसमें जो है कट ऑफ भी आपकी हाई जाएगी। लोएस्ट मान के चलो 243 गई थी और हाईएस्ट आपकी 400 है। तो मान लो 200-250 से 400 तक तो मिनिमम होने ही चाहिए। इस रेंज में अगर आपके हैं तो भाई एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बी फार्मा आपको मिले। अगेन बी कॉम एक मासिक कोर्स है, तो फिर इसमें भी आपको श्रीनगर के कैंपस में 266 सीट्स हैं, तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। कम से कम आपके पास 100 तो नंबर होंगे ना, 100 से 150 से हाईएस्ट जाएगी इसमें 300-350 तक, ठीक है। तो इतने अगर आपके मार्क्स सीयूईटी के स्कोर कार्ड में हैं, जो कि मैं आउट ऑफ 750 बता रहा हूँ,
जो कि फिज़िक्स का सॉरी इसमें तो बिज़नेस स्टडीज़ और स्टैटिक्स और वो जनरल का पेपर दिया होगा आपने, उसके हिसाब से अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 750 तो आप बीकॉम देख सकते हैं अपने लिए। और एक और बड़ी क्वेरी थी बच्चों के लिए, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसको B.Ed और ITEP बोला जा रहा है, उसमें जो सीट्स हैं ना वो काफ़ी कम है। इसका मेरे को कट ऑफ का डाटा तो नहीं मिला, पर मैं आपको बता देता हूँ इसका सीट्स, जिसके बेसिस पे आपको एक अनुमानन में आपको कट ऑफ भी बता देता हूँ। इसमें 150 सीटें श्रीनगर वाले कैंपस में, 50 आर्ट्स के लिए, 50 साइंस के लिए, 50 कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, और उसमें से भी कुछ 10-15 उन्होंने EWS और वो ST/SC वाली सीट्स भी होंगी। तो कट ऑफ आप देख लो, इस हिसाब से जाने वाली है। रॉ डाटा मेरे पे है नहीं, मतलब मैंने किसी ऐसे जानता नहीं हूँ मैं किसी को जो बता सकें, और वेबसाइट में वगैरह मेरे को मिला नहीं। तो आप में से कई बच्चे होंगे जो इन कोर्सेज़ में एडमिशन तो लेना चाहते हैं, पर फिर भी उनके पास जो मार्क्स हैं वो किसी कारण से कम रह गए, उन्होंने पढ़ नहीं पाए, उनकी सेहत लास्ट मोमेंट पे ख़राब हो गई थी, या फिर कुछ भी जो कारण रहा था, मतलब नहीं आए इतने नंबर, तो क्या उन्हें तब भी एडमिशन मिल सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल मिल सकता है भाई। कैसे? वो ऐसे मिल सकता है, एक्चुअली जो मेरिट लिस्ट होती है वो 3-4 निकलेंगी, फिर उसके बाद जो होता है वो होती है जो वैकेंट सीट्स रह जाती हैं। जैसे कि किसी ने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया, उसका मेरिट लिस्ट में तो नाम था, अब 50 का है तो 50 में से 50 तो नहीं जाएंगे, 5-10 क्या पता उसमें से ना जाएं, तो बहुत सारी सिर्फ सीट्स होती हैं वो वैकेंट रह जाती हैं, या फिर उतने उसमें एप्लीकेशन ही नहीं आए। तो जितनी भी वैकेंट सीट्स हैं उनकी अलग से एक नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कि इस तारीख को आपको यहाँ पे पहुँच जाना है स्पॉट काउंसलिंग में, और फिर आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना है, आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर सीट्स वैकेंट रही तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही तो आप लोगों को एडमिशन मिल ही जाएगा, क्योंकि ना HNB में ज़्यादा है नहीं मारामारी एडमिशन की, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, और कौन से कोर्सेज़ हैं जिनका आप जानना चाहते हैं, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उसको भी कवर करूँगा। ये सारा डाटा गैदर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कुछ ही दिनों में एडमिशन ओपन होने वाले हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, उसको भी मैं आपको सारा लाइव करके दिखाऊँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।